हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे लिमिट। और लिमिट के अंदर हमने पिछले वीडियो में सीखा था एल हॉपिटल रूल। हम क्या कर रहे थे, किसी भी फंक्शन को किस में कोशिश कर रहे थे, 0/0 फॉर्म में या इन्फिनिटी फॉर्म में चेंज करने की हम कर रहे थे कोशिश। ठीक है। और हम वो चीज़ करके क्या कर रहे थे, एल हॉपिटल रूल लगा रहे थे, यही कर रहे थे। और हमने वहाँ पे 4 चीज़ें देखी थी, पहले सब्स्टिट्यूशन, फिर फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन और एल हॉपिटल रूल यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये 4 नियम देखे थे। और लास्ट में मैंने बोला था कि कई बार हम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का यूज भी करते हैं। तो पहले हम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखते हैं, ये 5-10 रिजल्ट हैं। उसके बाद हम चालू करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास रिजल्ट है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस ए इंटू एक्स की पावर 1/x। या फिर आप बोलो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ वाली चीज़ों का ध्यान देना, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस a/x की पावर x। अगर ये चीज़ आपको दी हुई है तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, e की पावर a, यानी कि इसकी लिमिट आएगी e की पावर a। ये आप डायरेक्ट याद रख लेंगे। और अगर आपके पास है a की पावर x माइनस 1/x, इसकी अगर आपको लिमिट फाइंड करनी है तो इसकी लिमिट आएगी log e बेस टू e, है ना। तो log a बेस टू e आएगी। ठीक है। 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी लिमिट आपके पास आएगी 1/2। ये इसकी लिमिट क्या आएगी, 1/2। ये तो आप सीधा एल हॉपिटल रूल से भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर आएगी आपके पास लिमिट लिमिट log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। इसकी लिमिट आपके पास क्या होगी, इसकी लिमिट होगी 1। और साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, टेन एक्स अपॉन एक्स, इसकी लिमिट क्या होगी, वो भी होगी 1। कोस एक्स अपॉन एक्स की लिमिट आपके पास क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। इसकी लिमिट क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट क्या होगी, 0, अगर x किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को। ये वाली चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे इन्फिनिटी था और यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है। कोस एक्स अपॉन एक्स, अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो क्या होगा, 0 होगा। साइन 1/x, अगर x टेंड्स टू 0 है तो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। और cos 1/x क्या होगा, अगर x टेंड्स टू 0 है तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये वाले 10 रिजल्ट हैं, आपको बहुत बार काम आएंगे। आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है। तो ये रिजल्ट आप याद रखना, एक बार सरसरी नज़र से देख लो। 1 प्लस ए एक्स की पावर 1/x क्या होता है, e की पावर ए की पावर x माइनस 1/x क्या होता है, log बेस टू ई ए। और 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1/2। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की क्या लिमिट होती है, 1 होती है। आपको ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि x किसको टेंड कर रहा है। कई जगह आपको x 0 को टेंड कर रहा है और कई जगह आपका x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, वरना कई बार पूछा जाएगा x टेंस टू इन्फिनिटी और आप लिख दोगे 1, तो वो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हो गए स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। अब आते हैं हम आज के वीडियो के मेन मुद्दे पे, जो है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी आज का हमारा क्या है, टॉपिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x बराबर a if it is possible to find the limit from the expression and value लाप लाप लाप, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब इतनी बड़ी डेफिनेशन किसको समझ में आई, ना मेरे को समझ में आई ना आपको समझ में आई। तो डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है,
मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ आपको नहीं याद रखनी है। ये इतना बड़ा फॉर्मूला आप लगा के ये सब लगा के आप डिफरेंशिएबिलिटी लगाने बैठ जाओगे, हालत ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले समझो डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, जैसे आपके पास कोई कर्व था, आपके पास कोई कर्व है और उसके ऊपर आप टेंजेंट बनाएं, कहीं भी टेंजेंट बनाएं और आप क्या कर दें, एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो सके उसके ऊपर। हर पॉइंट पे अगर आप अलग अलग पॉइंट लें और उन अलग अलग पॉइंट पे क्या हो सके, अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ हो सके, तो क्या होता है, वह हमारा फंक्शन क्या कहलाता है, डिफरेंशिएबल कहलाता है। वो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, डिफरेंशिएबल कहलाता है। यही चीज़ इसने बोली है, इसने भी यही चीज़ बोली है। इसने क्या बोला है, हमारा एफ डे से लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये इतनी बड़ी जो बात लिखी है, इसने यही लिखा है कि आपका जो कोई भी फंक्शन है या फिर कोई भी कर्व है, उसके आप क्या लें, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट लें और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करें। तो टेंजेंट ड्रॉ आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, अगर अलग अलग टेंजेंट आ रही है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। और उसकी नेसेसरी कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए, उसकी नेसेसरी कंडीशन आपके पास होनी चाहिए कि वो क्या है, उसकी नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है तो आपके पास वो चीज़ डिफरेंशिएबल नहीं होगी। आ रही है बात समझ में। ऐसे नहीं है कि आप अलग अलग पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं, अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ तो हो रही हैं, लेकिन आपका फंक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं है, तो वो चीज़ आपके लिए वैलिड नहीं होगी। आई बात समझ में। तो इसने कहा क्या है, अगर आप क्या लिखते हैं, एफ डे से आप क्या लिखते हैं, किसी भी पॉइंट पे अगर आप एफ डेस लिखेंगे, इसका मतलब आप क्या निकाल रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं। तो फॉर वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स, अगर आप डी वाई बाई डी एक्स करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। तो एफ डेस ए इज इक्वल्स टू क्या है, टेन थीटा, और उसको क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे। तो आई बात समझ में, कहना क्या चाहते हैं कि आपका पॉइंट है और ये उसकी क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट एफ डेस ए से आप क्या लिखते हैं, टेंजेंट लिखते हैं। अभी आप टेंशन मत लो। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है एल एच डी और आर एच डी। इसका क्या मतलब है, एक हमने पिछले जो लेक्चर कर रहे थे वहाँ तक हम क्या देख रहे थे, एल एच एल और आर एच एल, ये चीज़ हम देख रहे थे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, वहाँ पे क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपके पास एल एच डी यानी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो यानी कि आप राइट हैंड को डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकालेंगे और लेफ्ट हैंड की साइड डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकालेंगे, तो उसको बोलते हैं एल एच डी एंड आर एच डी। ठीक है, तो आपका एल एच डी यानी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल वैल्यू इज इक्वल टू आर एच डी होना चाहिए, देन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। तो ये कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। अब तीन चीज़ें थी हमारे पास, पहली थी हमने पढ़ी थी क्या, लिमिट। लिमिट में क्या था, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। फिर हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया कंटिन्यूटी, वहाँ पे क्या था, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू। और फिर हमारे पास आया डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या था, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास ये कर्व था, ये कोई कर्व था, तो हमने क्या बोला कि जो हमारी टेंजेंट है वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। हर पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट होनी चाहिए, अलग अलग टेंजेंट होनी चाहिए। लेकिन ये पॉइंट क्या है, जो कर्व है ये क्या है, कंटिन्यूअस तो है, लेकिन इस पॉइंट पे आपके पास क्या है, इस पॉइंट पे आप बहुत सारी टेंजेंट बना सकते हो, इस पॉइंट पे आप बहुत सारी टेंजेंट बना सकते हो, यानी कि यूनिक टेंजेंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपका कर्व डिफरेंशिएबल नहीं है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एट शार्प पॉइंट fx is said to be non-differentiable because it is not possible to find unique tangent at sharp point। तो कौन सा ग्राफ होता है ऐसा, जैसे f इज इक्वल टू मोड x है, तो मोड x है तो ये क्या होता है, ये कुछ ऐसा होता है, आपने पढ़ा है। ठीक है,
तो ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे 0 पे क्या है, शार्प पॉइंट है। यहाँ पे आप कितनी भी टेंजेंट बना सकते हैं, यूनिक टेंजेंट नहीं आएगी। यूनिक टेंजेंट नहीं आएगी तो आपके पास क्या है, ये फंक्शन mod f(x) इज कंटिन्यूअस। ये क्या है, कंटिन्यूअस तो है लेकिन बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये चीज़ आपको पता लगनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? अब आपको पता लग रहा होगा कि ये चीज़ जो आपको ये दिखा हुआ था, ये चीज़ क्या कहना चाह रही थी। ये बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि आप कोई कर्व लें, कर्व पे कोई पॉइंट लें, तो उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट आनी चाहिए। और जो टेंजेंट होती है उसका स्लोप हम कैसे निकाल लेते हैं, एफ डैश ए से, और ए क्या है, वो पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखो इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी is the necessary condition for differentiability but is not sufficient condition। कंटिन्यूटी क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। पहला काम देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है नेसेसरी कंडीशन, एक होती है सफिशेंट कंडीशन। तो नेसेसरी का मतलब क्या होता है कि अगर आपको क्या करना है, अगर आपको डिफरेंशिएबल चेक करना है तो आपका फंक्शन या फिर आपका कर्व क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये नेसेसरी बात है। अगर कंटिन्यूअस ही नहीं है तो आप डिफरेंशिएबिलिटी पे जाओ ही मत, क्योंकि फिर डिफरेंशिएबिलिटी की हम बात ही नहीं करेंगे। अगर कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस हो गया तो हम क्या हम करेंगे, हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद उसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर कंटिन्यूअस है तो हम क्या जाएंगे, डिफरेंशिएबिलिटी पर, और वहाँ पर हम चेक करेंगे कि हर पॉइंट पे इसका स्लोप डिफरेंट आ रहा है कि नहीं, या फिर हर पॉइंट पे टेंजेंट डिफरेंट आ रही है कि नहीं आ रही है, वो चीज़ हम चेक करेंगे। आई बात समझ में? यानी कि आपके पास क्या होती है, कोई एग्ज़ाम होती है तो उसके लिए आपको बोला जाता है कि पासिंग मार्क्स चाहिए, पासिंग मार्क्स चाहिए। लेकिन पासिंग मार्क्स क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, सफिशेंट नहीं है। अगर उसकी कट ऑफ ज़्यादा रह गई और उस कट ऑफ में आप नहीं आ पाए लेकिन आपके पासिंग मार्क्स हैं, तो आप क्या हो सकते हैं, एग्ज़ाम में फेल होंगे, यानी कि आपका नंबर नहीं आएगा। और अगर आप कट ऑफ से ऊपर हैं तो आपका नंबर आएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो ये हो गई कंटिन्यूटी। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, हमारा मुद्दा है कि क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आया तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, सबसे पहले चेक करेंगे कंटिन्यूटी। पहला काम तो है ही क्या, नेसेसरी कंडीशन चेक करना, है कि नहीं। सबसे पहले तो चेक ही क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करते थे, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, पिछले से पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू एग्जैक्ट वैल्यू है या नहीं। अगर ये है तो हमारे क्या है, वो पॉइंट क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो हम क्या चेक करेंगे, LHL RHL निकालेंगे, LHL निकालेंगे और देखेंगे कि हमारा LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई तो हम कहाँ जाएंगे, LHD पे। फिर हम LHD चेक करेंगे, LHD चेक करेंगे। LHD हम कैसे निकालेंगे, लिमिट तो आपको निकालना सीख लिया। आप क्या करेंगे, एफ डैश का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करके आप लिमिट निकालेंगे। आप लिमिट निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, LHD RHD। और अगर LHD इक्वल्स टू RHD हो गया, LHD इक्वल्स टू RHD हो गया तो हमारा fx क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो बस आपको इतना ही काम करना है। काम क्या करना है, आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले चेक करो क्या, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी चेक कैसे करेंगे, LHL राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे तीनों सेम है कि नहीं। तीनों सेम है मतलब कंटिन्यूअस है, पहली स्टेप पूरी हुई। फिर हम निकालेंगे एफ डैश एक्स निकाल के लिमिट निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, और देखेंगे LHD इक्वल्स टू RHD है कि नहीं। LHD इक्वल्स टू RHD हुआ तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू a एंड b फॉर विच fx, यहाँ पे दिया हुआ x लेस देन 1 है तो e की पावर x,
ln x प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अगर x ग्रेटर देन 1 है इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। इसने पहले ही क्या बोला है कि हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। इसने पहले ये बोल दिया है कि हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो इसने एक के साथ दो बातें बोल दी। कितनी बातें बोल दी? इसने दो बातें बोल दी। कौन कौन सी बोल दी? इसने ये भी बोल दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, और इसने ये भी बोल दिया कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। इसने सिर्फ ये बात नहीं बोली कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसने दो बातें बोल दी कि हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और हमारे पास डिफरेंशिएबल भी है। अब हमारे पास दो कंडीशन है, इसका मतलब हम दो वेरिएबल आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस की हम चेक करेंगे, तो हमारे पास क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, e टू द पावर x, यही आएगा e टू द पावर x। तो यहाँ पे क्या बना, e की पावर 1, और e की पावर 1 कितना होता है, ठीक है। फिर आता है RHL, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ln x प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln 1 प्लस ए प्लस बी। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी, यही बना, ठीक है। अब एग्जैक्ट वैल्यू भी क्या होगी, यहीं पे होगी, 1 1 रखोगे तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, LHL इज इक्वल्स टू RHL, क्योंकि कंटिन्यूअस है हमको पता है। तो हमको पता है, तो यहाँ पे क्या होगा, E इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x, x लेस देन 1, और इसका क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 2ax प्लस b, ये हुआ, ठीक है। अब निकालो LHD एंड RHD। तो LHD क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर x। तो ये क्या बना, e बना। फिर हमारे पास क्या होगा, RHD। तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो ये हो गया 1/x प्लस 2ax प्लस b। तो ये बना 1 प्लस 2a प्लस b। तो अगर डिफरेंशिएबल है तो हमारे पास क्या होगा, RHD इज इक्वल्स टू LHD, ये हुआ। तो ये क्या बना, E इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2a प्लस b। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, E इज इक्वल्स टू a प्लस b। तो दोनों को बराबर कर सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी प्लस 1, b से b कैंसिल हो गया, और a क्या बना, a इज इक्वल्स टू -1, a इज इक्वल्स टू -1 आया, और b क्या आ जाएगा, e प्लस 1 इज इक्वल्स टू b। ये आ गया आपके पास b। तो a और b आपके पास दोनों वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। तो कैसे किया, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ था, डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो दोनों को चेक करेंगे, तो कैसे चेक करेंगे, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू एग्जैक्ट वैल्यू। तो यहाँ पे हमने लिमिट लिखी, e की पावर x डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगी। तो यहाँ पे किया ln1 a प्लस बी, a ln1 0 a प्लस b, ठीक है। फिर हमने क्या किया, e इज इक्वल्स टू ए प्लस बी हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। फिर डिफ्रेंशिएशन किया, तो e की पावर x 1/x प्लस 2x प्लस b, ये हुआ।
और फिर हमने क्या लिख लिया, LHD इक्वल्स टू RH लिख लिया और हमारे पास क्या आ गई, A और B की वैल्यू आ गई। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है इफ़ fx इक्वल्स टू यहाँ पे -x² अगर x लेस देन 0 है और x² अगर x ग्रेटर देन 0 है, तो देन fx इज हमको फाइंड करना है कि कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, वाइल फर्स्ट डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव भी चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है या कंटिन्यूस है। ठीक है, तो सबसे पहले कंटिन्यूस चेक करते हैं। अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो करो, यहाँ पे क्या होगा, LHL, तो करते हैं लिमिट हैन x टेंस टू 0 की नेगेटिव साइड हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, fx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू -x²। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव में और fx, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव और ये यहाँ पे हो जाएगा x²। तो ये क्या बन गया, 0 बन गया। और एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ है तो 0 रखो तो वो भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसका मतलब LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू एग्जैक्ट वैल्यू। ये काम हो गया, इतना काम हो गया, मतलब हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस तो है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूअस, पहला स्टेप हो गया, कंटिन्यूअस है। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो क्या होगा, f' निकालो तो वो क्या हो जाएगा, -2x और यहाँ पे क्या बन गया, 2x। तो ये x लेस देन 0 है, ये x ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब LHD चेक करेंगे, LHD, तो यहाँ पे होगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f'(x). अब यहाँ पे f'(x) लिखना है, तो यहाँ पे क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और यहाँ पे -2x, तो ये रखा तो आपके पास क्या आएगा, 0। ठीक है, 0 आया। RHD निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव और आप यहाँ पे 2x लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी आ गया 0। तो यहाँ पे क्या बना, LHD इज इक्वल्स टू RHD, ये बना। इसका मतलब आपका क्या है, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 0 0 आ रही है। इसका मतलब आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, आपका फंक्शन क्या, डिफरेंशिएबल भी है। अब क्या पूछा है, वाइल फर्स्ट डेरिवेटिव इज, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, होगा कि नहीं होगा, इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो अब हमारा फंक्शन क्या है, अब हमारा फंक्शन ये है, अब हमारा फंक्शन ये है, तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसकी आप लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो क्या होगा, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आएगी, राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी। डायरेक्ट पुट करके आप देख सकते हैं, तो 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। इसका मतलब f' क्या है, आपका कंटिन्यूअस तो है। अब इसका ये हमारा मेन फंक्शन है, इसको हम gx नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, g'(x), तो ये हमारे पास क्या होगा, -2 और यहाँ पे बन गया 2। बात समझ में आ रही है, हमको पूछा क्या गया है, फर्स्ट डेरिवेटिव पहला, इसके लिए हमने जो काम करना था, हमने बताना था कंटिन्यूअस है कि नहीं, हमने बता दिया कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, हमने ये भी बता दिया। अब हमको बताना है फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, तो हमारा मेन फंक्शन इस बार ये है, यानी कि gx ये है। अब हमको बताना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, हमने बता दिया ये कंटिन्यूअस है क्योंकि हमको दिख रहा है LHL इक्वल्स टू RHL है। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कंटिन्यूअस लिख देते हैं
और इसकी डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन ये आया। अब यहाँ पे LHD निकालो। LHD निकालोगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस जी डेस एक्स, तो ये क्या बन गया, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और यहाँ पे -2, तो यहाँ पे क्या बनेगा, -2। और RHD निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और ये क्या बना, जी डेस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या बना, 2। तो इस बार आप क्या देख रहे हैं, इस बार आपका LHD इज इक्वल टू नॉट RHD है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जी डेस एक्स यानी कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। आई बात समझ में। ये फंक्शन क्या था, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल था, लेकिन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल। क्यों, क्योंकि इसकी LHD और RHD क्या है, सेम नहीं आ रही हैं। RHD और LHD सेम नहीं आ रही हैं, इसका मतलब ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। आई बात समझ में। तो ये है इसका सारा खेल, कैसे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं और कैसे हमको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमको ऐसे भी पूछा जा सकता है, हमको फंक्शन दे देगा, बोलेगा डिफरेंशिएबल है या नहीं, और ये हमको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो A और B की वैल्यू बताओ, K की वैल्यू बताओ, कुछ भी रेंडम वैल्यू पूछ लेगा। तो हमको दोनों में ध्यान क्या रखना है, इसके अंदर हमको क्या करना है, हमको दोनों कंडीशन दी हुई है कि कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, दोनों कंडीशन लगाओ, दोनों वेरिएबल निकाल लो। और दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है कि आपके चेक करना है पहले कंटिन्यूटी, ये मत कर देना डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने लग जाओ ज़्यादा होशियार बनने के चक्कर में, क्योंकि कई बार कंटिन्यूस ही नहीं होगा और आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके दिखा दोगे कि डिफरेंशिएबल है। अगर कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल होगा कहाँ से। तो आपको पहले कंटिन्यूटी चेक करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से, और फिर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।